सातवें चरण में आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों और विधानसभा के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। कंकरेंट इलेक्शंस हो रहे हैं और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना इलाके की 17 लोकसभा सीटों और विधानसभा की 119 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। लोकसभा की 17 सीटों के लिए कुल 267 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि विधानसभा की सीटों के लिए 1669 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन चलाने वाले तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव मेढक सीट से उम्मीदवार हैं, जबकि महबूबनगर से कांग्रेस के दिग्गज हैं जयपाल रेड्डी, वो मैदान में। और जैसा मैंने आपको बताया, हैदराबाद में मौजूद हैं प्रीति सिंह, जबकि अमृतसर में मौजूद हैं हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष। पल्लवी, गर्मी वहां पर शुरू होने वाली है, लोग वहां पर पहले ही आने लगे हैं या गर्मी में भी खड़े होने के लिए इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो वीवीआईपी कॉलोनी है और इसलिए ज़्यादा उम्मीद रहती नहीं है। जैसे कि मैं भी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बात कर रही थी, यहाँ पे उतना टर्नआउट अमूमन होता नहीं है, लेकिन जी बहुत गर्मी है। कल हम लोग जब अमृतसर में घूम रहे थे, यहाँ वाकई में बहुत गर्मी थी और मुझे लगता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देंगे यहाँ पे, वो कम से कम 10 या 11 बजे के पहले देने वाले हैं, कम से कम जहाँ तक इस पोलिंग स्टेशन की बात करें तो। पल्लवी, पसीने किसके छूट रहे हैं, अरुण जेटली के या कैप्टन अमरिंदर के? देखिए, दावे पे दोनों हैं और दोनों के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि दोनों के स्टेक्स काफ़ी हाई हैं। एक तो अमरिंदर सिंह की अगर मैं बात करूं तो वो एक रिलक्टेंट नेता है, वो खड़ा होना ही नहीं चाहते थे लोकसभा चुनाव से, और लेकिन उनको बार बार जब 10 जनपद से आदेश मिला तब उन्होंने मान लिया कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर उनका कैंपेन या प्रचार का स्टाइल देखें, वो एकदम अलग ही है। वो शाम के 5 या 6 बजे तक वापस चले जाते हैं, ज़्यादा मिलते नहीं हैं, उनका एक महाराज वाला स्टाइल है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि कम से कम पंजाब से इस बार उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको इस बात का फायदा वो उठाना चाहते हैं कि एक एंटी बादल वेव है। और बार बार ये मुद्दा कांग्रेस उठा रही है कि यहाँ पे ड्रग ट्रेड बहुत हावी है और यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है कुछ भी नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात यह है कि अमरिंदर सिंह अपने आप को एक इंसाइडर मानते, कहते कि मैं यहाँ से हूँ, जट सिख का काफी पॉपुलेशन है अमृतसर में, तो इस बात का वो फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उधर देखें तो अरुण जेटली है, हम हमेशा से अरुण जेटली को राज्यसभा में देखते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। और मैंने जब कल उनसे बात की तब उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए एक चेंज है ये, क्योंकि मैं जो हीट और डस्ट जो लोकसभा चुनाव का होता है, जहाँ पे मुझे सड़कों में जाना पड़ता है, जहाँ मुझे लोगों से मिलना पड़ता है, और वो मेरे लिए एक नई बात है। लेकिन दूसरी बात यह है, उनको नरेंद्र मोदी का काफ़ी करीबी माना जाता है और नरेंद्र मोदी ने खुद यहाँ प्रचार करते हुए कहा था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तब अरुण जेटली को एक अहम पोस्ट दिया जाएगा। तो एक स्टेक पे कह सकते हैं कि प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा है नरेंद्र मोदी का, कि जो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं, क्या अरुण जेटली एक अवसर होते हुए, जैसे कि अमरिंदर कहते हैं, यहाँ से जीत पाएंगे? बिल्कुल। और आंखों का इलाज करने वाले एक डॉक्टर भी मैदान में हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे जानूंगा। लेकिन प्रीति, ये बताइए कि आंध्र में, अब ये तेलंगाना वाला क्षेत्र है जहां पर 17 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, यहां पर लोगों का मिजाज क्या दिख रहा है? क्या वो स्थानीय मुद्दों पर थोड़ा हावी होते दिख रहे हैं, उनको तवज्जो दे रहे हैं, या ये राष्ट्रीय तस्वीर को भी देख रहे हैं वहां के लोग? जी, यहाँ पर तेलंगाना एक तरह से ये जो चुनाव है ये एक तरह से ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार होगा कि यहाँ के वोटर्स, चाहे वो हैदराबाद जिले के हों या बाकी के 9 जिले के, यहाँ पर पहली बार वो अपनी तेलंगाना सरकार के लिए वोट डालेंगे। अब जो हैदराबाद रीजन है वहाँ पर यूजुअली जो वोटिंग पैटर्न होता है वो बाकी अन्य जिलों से थोड़ा हटके होता है, क्योंकि यहाँ के लोग एक कॉस्मोपॉलिटन मिक्स माने जाते हैं और यहाँ के लोगों का जो सिटी के या लोकल मुद्दे होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस होता है, चाहे वो विकास का हो, रोड्स का हो, सड़क बिजली का हो, ऐसे मुद्दों पर यहाँ के लोग ज्यादा फोकस करते हैं। पर देखना ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो दिलचस्प राजनीतिक चुनौती चल रही है, चाहे वह कांग्रेस की हो, टीआरएस की हो या चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम की हो, देखना यह है कि वोटर जो है अब किसे चुनता है, किस मुद्दे पर फोकस करता है। क्या वो तेलंगाना सेंटिमेंट पे फोकस करेगा या विकास के मुद्दे पर फोकस करेगा? याद रखिए, यहाँ पर भी जैसे पल्लवी बता रही थी, गर्मी बहुत होती है साउथ इंडिया में, हैदराबाद में, और इलेक्शन ऑफिशियल से जब हम बात कर रहे थे तो उनका मानना था कि अगर 10-11 बजे तक वोटर टर्नआउट परसेंटेज ज्यादा होता है तो ये एक पार्शियल सक्सेस स्टोरी मानी जाएगी फिलहाल। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, 2004 के चुनाव हों यहां पर प्रीति, या 2009 के, आंध्र के रास्ते दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुई थी कांग्रेस, या यूपीए कह लीजिए, जो भी कह लीजिए,
तो जो ये इन्होंने दांव खेला है, और कई लोग मानते हैं कि बहुत देर से ये दांव खेला कि तेलंगाना बना दो, सीमांध्र बना दो, इसका खामियाजा भी क्या भुगतना पड़ सकता है? क्या लोगों के मन में एक नाराजगी है कांग्रेस को लेकर? जी, जब हम तेलंगाना की यात्रा कर रहे थे, हम काफ़ी ज़िलों के ज़िले हमने ट्रैवल किए थे और वहाँ पे काफ़ी लोगों से बात की थी। एक जो सेंस मिलता है ग्राउंड से वो ये है कि कोई भी एक पार्टी को वहाँ के लोग या वहाँ के मतदाता जो है वो कोई एक पार्टी को क्रेडिट नहीं देते हैं, और यही यहाँ का इलेक्शन का मेन फोकस रहेगा कि क्या कांग्रेस और टीआरएस के बीच में कौन सी पार्टी है जो इस बात का क्रेडिट ले पाएगी कि उन्होंने तेलंगाना राज्य, अलग तेलंगाना राज्य दिया है। और इसलिए जब 2004 या 2009 की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए एक स्मूथ राइट माना जाता है, पर अब विभाजन के बाद कांग्रेस के लिए शायद इतना स्मूथ ना हो, उन्हें टीआरएस के साथ डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल पल्लवी, एक और सवाल, अगर हम ये 7वां चरण हो गया है, लगातार हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात सीमित हो जाती है कि मोदी लहर है या नहीं। कांग्रेस को अपनी फेलियर्स, अपनी पॉलिसी पैरालिसिस का कहीं नुकसान, खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन क्या पंजाब में तस्वीर थोड़ी सी अलग है? यहां पर आम आदमी पार्टी, और जिस तरह से उन्होंने अपने टिकट का वितरण भी किया है, मैंने डॉक्टर साहब का जिक्र किया, डॉक्टर दलजीत का, जहां पर आप खड़ी हैं, बाकी सीटों पर भी क्या यहां पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू भी कुछ कमाल करती दिख रही है, एक बड़ा फैक्टर बनकर दिख रही है क्या? देखिए, सबसे ज्यादा कमजोरी दलजीत सिंह के लिए ये नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने इतना फोकस किया है अमेठी और वाराणसी पे और कुछ हद तक हरियाणा में कि जो बैकिंग हो सकता था दलजीत सिंह का, जैसे कोई भी कद्दावर नेता होता, अरविंद केजरीवाल खुद अगर आते यहाँ पे, उसका फायदा ज्यादा मिलता है दलजीत सिंह से। लेकिन दलजीत सिंह, जैसे कि आपने कहा है, उनको माना जाता है कि अमृतसर के आंख है, बहुत ही रिप्यूटेड और जाने माने आई सर्जन है यहाँ के, और एक तरह से हम खेल बिगाड़ सकते हैं अरुण जेटली और अमरिंदर सिंह के, वोट बहुत हद तक कट सकती है। लेकिन अगर उतना प्रचार हो पाता दलजीत सिंह का, उतना बैकिंग आम आदमी पार्टी से मिल सकता था उनको प्रचार के तौर पे, तो मुझे लगता है दलजीत सिंह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और उभर के आ सकते थे। और अगर हम बाकी सीटों की बात करें, हम भगवंत मान की बात करें, संगरूर में, हम बठिंडा में बात करें, अगर हम आनंदपुर साहिब की बात करें, वहां पर कुछ आपको इम्पैक्ट दिख रहा है, या ये सीधा सीधा कांग्रेस बनाम बीजेपी शिरोमणि अकाली दल ही लड़ाई? देखिए, मुझे याद है जब मैं पिछले बार विधानसभा के चुनाव में पंजाब आई थी, तब भी बहुत नाराजगी थी अकाली के खिलाफ, तब भी एक लहर सा था कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस उस लहर को भुना नहीं पाई, क्योंकि अमरिंदर सिंह का जो प्रचार का तरीका था वो एकदम लेड बैक जिसको कहते हैं, वो निकलते नहीं थे। इस बार भी कांग्रेस के बारे में लोग यही कहते हैं कि अकाली से बहुत नाराजगी है, लोग मानते हैं यहाँ पे अकाली सरकार वोट नहीं कर पाई जो उन्होंने वादा किया था। लेकिन क्या कांग्रेस इस बात का फायदा उठा पाएगी? कांग्रेस ने एक गेम खेला है, एक्सपेरिमेंट सा किया यहाँ पे, जितने भी कद्दावर नेता है कांग्रेस के, चाहे वो अंबिका सोनी हो, उनको उतारा गया है जमीन पे, कुछ नए चेहरे भी लाए गए। लुधियाना में अगर आप देखें, मनीष तिवारी लड़ना नहीं चाहते, तो ऐसे में मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस एक हारी हुई, डरी हुई पार्टी है और ऑलरेडी हार मान चुकी है, तो ऐसे में कांग्रेस शायद इस बात का फायदा ना उठा पाए। बिल्कुल पल्लवी, आपके पास आते रहेंगे, और प्रीति आपके